हिमाचल में टैक्सी चालक जीपीएस के कारण बेहद परेशानी में है, क्योंकि सरकार ने 13 कंपनियों को ही जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन यह कंपनियां टैक्सी चालकों से मनमाने रेट वसूल रही हैं, जिसके चलते ज्यादातर टैक्सियां घाटे पर चल रही है। अगर कोई चालक यह जीपीएस नहीं लगाता है तो उसे टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन समय समय पर अपना विरोध इस जीपीएस व्यवस्था के लिए दर्ज कर चुकी है, लेकिन यह व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि उन्हें विभाग द्वारा जल्द राहत दी जानी चाहिए। जो लूट जीपीएस के नाम पर कंपनियां कर रही हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। देवभूमि टैक्सी यूनियन सोलन के अध्यक्ष योगेश चौहान ने कहा कि जो जीपीएस बाजार में 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाता है, वह पहले करीबन 18,000 रुपए में जबरन लगवाया गया। अभी भी यह जीपीएस सिस्टम तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए में अधिकृत कंपनियां लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह सुविधा बाजार में 3,000 रुपए में मिल रही है, लेकिन विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों से ही जीपीएस लगाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें करीबन 8,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं अलग अलग कंपनियां मनचाहे रेटों पर जीपीएस लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने कंपनियों को अधिकृत किया है तो उनका रेट भी एक ही होना चाहिए था, लेकिन उनके मूल्यों में बेहद असमानता है, जो बेहद गलत है। वह चाहते हैं कि जो भी यह अनियमितताएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मेरा नाम अशोक चौहान है और मैं देवभूमि जिला सोलन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी समय से हमारी मांग थी, जो वर्तमान में पिछली सरकार थी उनसे काफ़ी बार मांग की थी जीपीएस को लेकर। जो एक हमारी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगा है 2019 के बाद की गाड़ियों में, उसमें हमारी डिमांड्स थी कि उसके एक तो जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके प्राइस स्टार्टिंग में तो 15 से 18 हज़ार थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है जीपीएस जो कंपनियां लगा रही है वो लगा रही है 8 से 9 हज़ार रुपये, जबकि वही जीपीएस मार्केट में 3,000-3,500 रुपये का उसका रेट है। लेकिन जो कंपनी ऑथराइज की है गवर्नमेंट ने, वो मनमानी करती है और अपने हिसाब से किसी का कोई 8,000 रुपये में लगा रही है, कोई 9,000 रुपये में लगा रही है, कोई 7,500 रुपये में लगा रही है। किसी का भी इक्वल रेट नहीं है। और दूसरी बात जो उसमें है, और उसका जो रिचार्ज है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि 1 साल का रिचार्ज उसका कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का पड़ रहा है, और अगर वही रिचार्ज 2 साल का होता है तो 5 से 6 हज़ार रुपये हमारे 2 साल में लग रहे हैं। पहले कंपनियां तो लगभग वही है सब, उसमें से 1-2 कंपनियां जो है पहले जो नहीं है अभी कंपनियां, लेकिन जो 13 कंपनियां गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है लगभग वही कंपनियां से भी, लेकिन वो किसी भी कंपनी के इक्वल रेट नहीं है, किसी के कम है किसी के ज़्यादा है। उस विषय को लेकर हम कई बार सरकार से मिले और डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट से मिले, लेकिन कोई आगे उसका हल नहीं निकला। जी, जो भी सरकार बनेगी डिमांड्स तो हमारी यही रहेगी, चाहे कोई भी सरकार बने, जीपीएस को लेकर रहेगी। और जो हमारा एक और मुद्दा चल रहा है कि हमारा जो परमिट है 12 साल का परमिट है उसको 15 साल का किया जाए, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोरोना काल में ख़त्म हो गए परमिट, घर पे गाड़ियाँ खड़ी थी और वो परमिट जो हमारा किसी काम नहीं है।